नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ के अंतर्गत महाकाव्य, पुराण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी, गौंडहो, नौ सहसांक चरित्र, विक्रमांक देवचरित्र आदि ग्रंथ आते हैं। तो महाकाव्य के अंतर्गत दो काव्य आते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि हैं और महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। पुराण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। पुराणों को लोमहर्ष ने लिखा है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। तो पुराणों की संख्या 18 है, क्रम से जान लेते हैं। तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंगा पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, वरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो हम पुराणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम कौटिल्य शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है मौर्य युगीन इतिहास के लिए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक अत्यंत उपयोगी रचना है, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आदि अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित सारी बातें इसमें बताई गई हैं। गार्गी संहिता जो है इस ग्रंथ का एक भाग युग पुराण ही कहलाता है, जिसमें भारत में हिंदू यूनानियों के प्रसार संबंधी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। प्रायः सभी विद्वानों का मत है कि ये पुराण साहित्य में युग पुराण प्राचीनतम है। इसकी रचना पहली सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुई। अब हम मालविकाग्निमित्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कविकुल कालिदास के द्वारा रचित है। वैसे तो संपूर्ण कालिदास साहित्य ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि गुप्तकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो भी मालविकाग्निमित्रम का महत्व विशेष है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवन आक्रमण का उल्लेख है, जिसे उसके पौत्र वसुमित्र ने विफल कर दिया था। कामसूत्र जो है वात्सायन के कामसूत्र को गुप्तकालीन रचना स्वीकार किया जाता है। प्राचीन भारतीय नगर तथा नागरिक जीवन की प्रामाणिक जानकारी के लिए वह ग्रंथ उपयोगी है, अर्थात कामसूत्र नामक ग्रंथ उपयोगी है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा रचित है। विशाख दत्त का काल जो है वो विवादास्पद है। वो कब लिखा गया है ये कुछ पता नहीं, पर इसका जो कथानक है ऐतिहासिक तथ्यों पर जो आधारित है। नाटक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। हर्षचरित्र जो है हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। हर्ष के प्रारंभिक जीवन तथा तत्कालीन धार्मिक इतिहास के अध्ययन के लिए इस ग्रंथ का महत्व निर्विवाद है। राजतरंगिणी जो है राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़ को माना गया है।
वह कश्मीर नरेश विजय सिंह के मंत्री चंपक का पुत्र था। उसने प्रारंभिक समय से 12वीं सदी ईसा तक के कश्मीर के प्रत्येक राजा के शासनकाल का वर्णन किया है। इस प्रकार कवि ने एक सच्चे इतिहासकार होने का परिचय दिया है। इतिहास के स्रोतों के संबंध में उसकी धारणा आधुनिक इतिहासकारों के समान थी। गांडवों का लेखक वाग्भटी है, जो कन्नौज के शासक यशो वर्मा का दरबारी कवि था। यह प्राकृत भाषा का एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें कन्नौज के शासक की उपलब्धियां का अतिशयोक्ति वर्णन मिलता है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें इसमें बताई गई है। जैसा कि इसमें नाम से ज्ञात होता है कि इसका मुख्य वर्ण विषय यशो वर्मा द्वारा गौंड राज का वध, किंतु मुख्य घटना की चर्चा 4-5 श्लोकों से अधिक नहीं मिलती। इसलिए बुलहर का कथन है कि लेखक ने इधर उधर की बातों पर तो बहुत ध्यान दिया है, किंतु ऐतिहासिक तथ्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। नवशांक चरित्र जो है पद्मगुप्त द्वारा रचित है। परमार शासक सिंधुराज का राजकवि तथा इसमें सिंधुराज के राजनीतिक जीवन से संबद्ध घटनाओं के अतिरिक्त शंखपाल की पुत्री शशिप्रभा के साथ उसके विवाह की भी चर्चा की गई। घटनाओं के वर्णन में कल्पना का सहारा लिया गया है, तो भी ग्रंथ का मूल आधार ऐतिहासिक है, जिसकी पुष्टि कवि के इस कथन से होती है कि सिंधुराज की ही आज्ञा से उसने यह जीवन वृत्त लिखा था। विक्रमांक देव चरित्र जो है बिल्हड़ द्वारा रचित है। कल्याणी के चालू के राजा विक्रमादित्य षष्ठ का राजकवि था। कवि ने इसमें अपने आश्रयदाता तथा उनके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। न्यू है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।